हेलो नमस्कार गुड इवनिंग सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के सेशन में जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस सेशन में। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करें उससे पहले सभी प्यारे विद्यार्थियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से और मैं जीएल चौधरी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को होली के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। उम्मीद ही नहीं विश्वास ही नहीं आप सभी पर यकीन है कि आप लोगों ने इस त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आप सभी के माता पिताओं को मेरी ओर से प्रणाम। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, हम देख लेते हैं क्या कुछ खास सवाल है। तो एक बार जल्दी से क्लास को फटाफट जिसको कह सकते हैं आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फिर हम जो है चर्चा करते हैं आज के सेशन में क्या कुछ खास है। तो शुरू करें आज के इस सेशन की। तो आइएगा, हमारे इस आज के सेशन का पहला जो सवाल है वो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। नींबू वर्गीय फलों का प्रकार क्या है? द टाइप ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। नींबू वर्गीय जो फल है उसका प्रकार क्या होता है? एम्पिसारिका, बेलुस्टा, हेस्पेरिडियम और यहाँ पर कैप्सूल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या इसका होगा। एक होता है हाइपेंथोडियम, तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेंस होता है, वो आपकी बात करें। देखिएगा, अगर कैप्सूल की बात करें तो कैप्सूल किस में दिखाई देता है? आंवला जो होता है उसमें कैप्सूल होता है, लेकिन बेरी टाइप का होता है ये कैप्सूल, तो ये आपको आंवला में दिखाई देगा। देखिएगा, बेलुस्टा जो होता है ये फल प्रकार दिखाई देता है आपके प्यूनिका ग्रेनेटम में। ठीक है, प्यूनिका ग्रेनेटम में, ये ध्यान रखना। और आप लोगों को ये बताना है कि अनार की एक कौन सी ऐसी स्पेसीज है जो आपके पोट के लिए, गमलों में लगाने के लिए अच्छी है, साथ में ऑर्नामेंटल। तो पोट में लगाने हेतु, ठीक है, जो कि आपके पोट में लगाने के लिए उपयुक्त हो और साथ में ही ऑर्नामेंटल के लिए, अलंकृत के लिए, सुंदरता के लिए। ठीक है, ये बताना है आपको कौन सी इसकी एक स्पीसीज है। सुपरवाइजर वाले बैच में मैंने पढ़ाया था, ये ध्यान रखना आपको। एम्फीसारिका, तो एम्फीसारिका आपके एगल मार्मोलस में दिखाई देगा, जिसे बंगाल ऑफ क्वींस कहते हैं, बंगाल क्वींस के नाम से जिसे हम जानते हैं, यानी कि एगल मार्मोलस। ठीक है, ये आपको दिखाई देगी। अब यहां पर हेस्पेरिडियम क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन एक होता है हाइपेंथोडियम, वो आपके अनार में उसका इन्फ्लोरेंस टाइप जो है आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये हेस्पेरिडियम है, वो है हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम वो आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, वो जो पुष्प क्रम है वो आपको दिखाई देगा, जिसको कहा जाए तो आपके अनार में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, जिसको कहा जाए तो इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पर। बकरी की असली जमुनापुरी नस्ल किस राज्य में मिलती है? इसका मतलब ये है कि इसका मूल जो ओरिजिन है वो ये पूछना चाह रहा है कहाँ है। तो देखिएगा, प्योर स्टॉक ऑफ जमुनापुरी ब्रीड ऑफ गोट इज फाउंड इन द स्टेट। तो यूपी में जो जमुना पार का जो क्षेत्र है वो आपको देखने को मिलता है। तो राजस्थानी, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो जमुनापुरी जो है आपकी बकरी की भारी नस्ल में आती है, भारी नस्ल। साथ में ही इसके जो रोमन नाक आपको दिखाई देंगे। ठीक है, यानी कि उठे हुए नाक, तोता के सम्मान जिसको कह सकते हैं, इसके लिए वर्ड यूज होता है तोतापुरी नस्ल बकरी की। ठीक है, कौन सी? तोतापुरी नस्ल आपको इसमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर? आपका यूपी जो है इसका आपको राइट आंसर दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? डी, इसका राइट आंसर आपको दिखाई देगा कि बकरी की जमुनापुरी जो नस्ल है, ये नस्ल मूल रूप से कहाँ देखने को मिलती है? तो यह नस्ल मूल रूप से आपको दिखाई देती है, ये ध्यान रखना, यूपी में। अगला देखो, डीप लिटर सिस्टम में बिछावन को ड्राई रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? डीप लिटर सिस्टम अगर देखा जाए तो मुर्गी, जो आपकी मुर्गियों को जो पाला जाता है वहां पर क्या रखा जाता है? डीप लिटर सिस्टम। इसमें क्या होता है? पर्स पर जिसको कह सकते हैं उसकी मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इन डीप लिटर सिस्टम टू कीप द बेडिंग ड्राई फॉर फॉलोइंग इज एडेड।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सुपर फास्फेट, बुझा हुआ चूना या दोनों, बी एंड सी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइएगा क्या मिला सकते हैं इसमें हम। तो डीप लिटरेट सिस्टम में पर्स को, जिसको कह सकते हैं ड्राई रखने के लिए, शुष्क रखने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा सुपर फॉस्फेट मिलाया जा सकता है और चूना, जो बुझा हुआ चूना है, ठीक है, वो भी मिलाया जा सकता है। तो यहां पर डी इसका राइट है। अगला देखो, आइसिनिया फोइटिडा प्रकार का केंचुआ है। आइसिनिया फोइटिडा इज ए टाइप ऑफ अर्थवर्म, एंडोजिक टाइप का, एपिजिक टाइप का, जियोफेगस या एनिजिक। तो देखिएगा एपिजिक, एंडोजिक और डायोजिक, तीन प्रकार के हम केंचुए की प्रजाति देखते हैं। एक देखते हैं आपके एपिजिक, ठीक है, एक देखते हैं इंडोजिक, एक देखते हैं डायोजिक। ये मुख्य रूप से तीन स्पेसीज हम देखते हैं। जब हम एपिजिक की बात करते हैं तो एपिजिक कौन सा केंचुआ है? जब एपिजिक की आप बात करोगे तो एपिजिक केंचुआ आपके भारत में कहें या राजस्थान में वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर एपिजिक की जब आप बात करते हो तो ये 1 मीटर गहराई तक आपको देखने को मिलता है, 1 मीटर गहराई तक, ठीक है। तो ये 1 मीटर गहराई तक आपको दिखाई देगा। अब इस एपिजिक के बाद जैसे डायोजिक, तो डायोजिक में बात करें तो 1 से 3 मीटर गहराई तक, और इंडोजिक में बात करें तो 3 मीटर से ज़्यादा गहराई में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। इसी की एक प्रजाति है आइसिनिया फोइटिडा, जो कि सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। तो ये एपिजिक टाइप का है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ए आता है, ठीक है, एपिजिक टाइप की। तो 20 का राइट आंसर। आइसिनिया फोइटिडा प्रकार का केंचुआ एपिजिक प्रजाति समूह का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अगला देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में फलोद्यान किस विधि से लगाए जाते हैं? बाई विच मेथड आर ऑर्चार्ड्स प्लांटेड इन हिली रीजन्स? समोच्च विधि से, वर्गाकार विधि से, त्रिभुजाकार विधि से, षटकोणीय विधि से। इस षटकोणीय विधि को आप क्या कह देते हैं? आपके सेप्ट्यूल मेथड जिसको कह सकते हैं, सेप्ट्यूल मेथड, ठीक है। इसे ही आप समत्रिबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे आप समत्रिबाहु, इसे आप समत्रिबाहु त्रिभुज विधि, समत्रिबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक और चीज, सर्वाधिक स्थायी पौधे और शहरों के आसपास यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपके पास सर्वाधिक स्थायी पौधे लगाए जाते हैं, सर्वाधिक स्थायी पौधे। तो सर्वाधिक स्थायी पौधे इसी में लगते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्थायी पौधे इसी के अंतर्गत लगते हैं। और साथ में ही अगर आप देखेंगे तो इसका प्रयोग शहरी क्षेत्रों के आसपास, इसका प्रयोग शहरी क्षेत्रों के आसपास, तो यहां पर शहरी क्षेत्रों के आसपास इसका प्रयोग किया जाता है। त्रिभुजाकार विधि आपके ऐसे क्षेत्र या ऐसे पार्ट्स जहां पर आपके कैसा है, तो टेढ़े मेढ़े जो आपको क्षेत्र है वहां पर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जो तिरछे हो, तो तिरछे क्षेत्रों में। वर्गाकार विधि बगीचा लगाने की, अगर बगीचा लगाने की बात करें तो ये आपके बगीचा लगाने की सबसे उत्तम विधि, ठीक है। साथ में ही सर्वाधिक काम में ली जाने वाली विधि, ठीक है। साथ में ही क्या है? सर्वाधिक काम में, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली विधि, ली जाने वाली विधि। तो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है, साथ में ही सबसे सरल है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो हम यूज करते हैं वो कंटूर विधि का प्रयोग किया जाता है, ध्यान, ठीक है। कौन सी विधि का प्रयोग कर लेते हैं अपन? कंटूर विधि जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है आपके, ये ध्यान रखना। तो ए इसका
राइट आंसर है। ठीक है भाई। अगला देखो, केंचुए में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? थ्रू विच ऑर्गन डज रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन अर्थवर्म्स? बाय नोज, बाय लंग्स, बाय बॉडी वॉल और बाय गिल्स? केंचुए में जो श्वसन होता है वो श्वसन की प्रक्रिया उसके शरीर के कौन से भाग के द्वारा होती है, हमें ये बताना है आपके। ठीक है, कि कौन से भाग के द्वारा उसमें आपके होती है, बताइए। बाय नोज, बाय लंग्स, बाय बॉडी वॉल और बाय गिल्स, किसके द्वारा होगी आपकी, ये ध्यान रखना आपको। केंचुए में गिल्स का प्रयोग जैसे अपन क्या है मछलियों में देखते हैं। ठीक है, ये तो कहाँ देखते हो, मछली में, मछली में। तो यहां अगर आप देखोगे तो देह भित्ति के द्वारा, बाय बॉडी वॉल जिसको कह सकते हैं आपके, तो इसका क्या है, सी राइट आंसर है फिर। ठीक है, अगला देखिएगा, क्लाइटेलम का कार्य क्या है? द फंक्शंस ऑफ क्लाइटेलम आर न्यूट्रिशन का, कोकून निर्माण का, निषेचन का और उत्सर्जन का, एक्सक्रिएशन। यानी कि क्लाइमेटम का कार्य, तो ये भी आपके किस में, केंचुए में ही पूछा गया है। तो न्यूट्रिशन, कोकून फॉर्मेशन, निषेचन। तो देखिएगा क्लाइटेलम जो होता है वो कोकून निर्माण में यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। किस में? कोकून निर्माण में। ठीक है, तो यहां पर बी इसका राइट आंसर। लेकिन अब यहां पर देखें कि कोकून क्या है। तो देखिएगा केंचुआ जो होता है, अर्थवर्म जो होता है, उसका जो एक कोकून होता है, इस एक कोकून में लगभग 3 से 4 अंडे आपके होते हैं। 3 से 4 अंडे आपके होंगे। जैसे ये अंडे हैं तो इसके ऊपर क्या, एक खोल है ये। ठीक है, एक आवरण है, इसको कहते हैं कोकून। तो 20 का राइट आंसर है। ठीक है, यहां पर देखिएगा, पोटासिक उर्वरकों का प्रयोग करने से पौधों में यह लाभ परिलक्षित होता है, यानी कि यह लाभ दिखाई देता है या नजर आता है। दिस बेनिफिट इज रिफ्लेक्टेड इन द प्लांट्स बाय गिविंग पोटासिक फर्टिलाइजर्स। सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, रोगों के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, पौधों की असामान्य वृद्धि होने लगती है और उपरोक्त सभी। तो बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पोटासिक उर्वरक देने से पौधों में यह लाभ परिलक्षित होता है, सूखा सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, पौधों की असामान्य वृद्धि, असामान्य एबनॉर्मल ग्रोथ जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा, जिसको कह सकते हैं आपकी ग्रोथ देखी जाती है। एबनॉर्मल ग्रोथ की बात कर रहा है यहां पर, ये बताइएगा। ठीक है, तो कौन सा क्या दिखाई देगा? तो देखो पोटासिक उर्वरकों से सूखा सहन करने की क्षमता तो बढ़ जाती है, बिल्कुल ये तो ठीक लग रहा है। लेकिन यहां पर देखो पौधों की असामान्य वृद्धि, तो असामान्य वृद्धि वाला मामला गड़बड़ है। ठीक है, पोटासिक, तो पोटासिक जिसको कह सकते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस में क्या करता है, फास्फोरस में संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, इन दोनों में क्या करता है, संतुलन को बना करके रखता है। दूसरी तरफ अगर देखें तो हम इसका, तो यह प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों, ठीक है, आगे की अगर हम बात करें यहां पर, तो यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, साथ में ही ये क्या करता है, सीड की क्वालिटी, सीड की क्वालिटी जो होती है, गुणवत्ता जो होती है, उसको क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है सीड की क्वालिटी को। ठीक है, यानी कि चमक को बढ़ा देता है एक प्रकार से। ठीक है, तो जो बीज होता है उसके लिए विशेष रूप से काम करता है। तो यहां पर देखिएगा सूखा सहन करने की क्षमता करता तो है, लेकिन यह रोग प्रतिरोधक क्षमता विशिष्ट रूप से, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर, रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो 20 का क्या है, राइट आंसर आपका। ठीक है,
अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से गुलाबी रंग हेतु ग्लेडियोलस की प्रमुख किस्म निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन वेराइटी ऑफ ग्लेडियोलस फॉर पिंक कलर? सुचित्रा, यहां पर कुछ वेराइटीज है तो वहां पर देखना, सुचित्रा, अपोलो, अग्निरेखा और मीरा। तो वैरायटी तो सारी है यहां पर, अगर आप देखेंगे तो वैरायटी सारी ही है यहां पर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। देखिएगा सफेद, सफेद में एक तो होता है व्हाइट फ्रेंडशिप, ठीक है, सफेद में क्या होती है? व्हाइट फ्रेंडशिप होती है। तो ये क्या है? सफेद कलर की। तो इसमें क्या दिखाई देगा? इसमें जो आपको रंग दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई देंगे? बिल्कुल सफेद दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। एक होती है जैसे नाम से ही पता लग रहा, अग्नि रेखा, कैसी अग्नि? लाल, ये ध्यान रखना। तो यहां पर लाल में एक तो अगर आप देखेंगे तो सिल्विया और सुप्रीम रोज, ठीक है। यहां पर एक तो सिल्विया और एक रोज सुप्रीम, ठीक है, रोज सुप्रीम। तो यहां पर अग्नि रेखा कैसी है? लाल। तो यहां पर लाल रंग के जो फ्लावर्स हैं वो क्या है? आपके दिखाई देंगे इसमें, ठीक है। किसमें? लाल रंग के फ्लावर्स आपके यहां पर दिखाई देंगे। एक आते पीले, तो जैसे अपोलो पीले, अपोलो पीले, पीले रंग के जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, पीले रंग के जो फ्लावर्स है यहां पर। सुचित्रा जिसको कह सकते हैं आपके इसमें गुलाबी रंग के जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका हमें ध्यान रखना आपको। पियर, पीटर, पियर सारे इसी में आते हैं, ठीक है, चाहे वो पियर हो और चाहे पीटर हो, इसी में आती है। अब यहां पर सुचित्रा जिसको कह सकते हैं एक रोज की वैरायटी भी है और वो थोर्नलेस है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सुचित्रा, सुचित्रा गुलाब की, सुचित्रा गुलाब की कांटे रहित किस्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ना पूछा सवाल? गुलाबी रंग। तो पीटर, पियर आपके सुचित्रा, ये तो गुलाब जिसको कह सकते हैं पिंक टाइप की, जिसको कह सकते हैं गुलाबी रंग की वेराइटीज आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना इस चीज का, तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है भाई। ठीक है, तो यहां पर क्या है? सुचित्रा इसका राइट आंसर। अगला देखिएगा, टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म कौन सी है? द ट्रांसजेनिक वेराइटी ऑफ टोमेटो इज अंगूर लता, फ्लेवर सेवर, मनी मेकर और पूसा अर्ली ड्वार्फ। यहां पर जिसको कह सकते हैं आपको वेराइटीज दिखाई दे रही है, ये ध्यान रखना, जिसको कह सकते हैं। तो कौन सी वेराइटीज आपके यहां पर है? बताइए, ट्रांसजेनिक वेराइटीज आपको बताने की, ट्रांसजेनिक वेराइटीज कौन सी है? बताओ भाई, अंगूर लता, फ्लेवर सेवर, मनी मेकर या पूसा अर्ली ड्वार्फ? बताओ भाई। ठीक है, तो देखिए अंगूर लता जिसको कह सकते हैं इसकी अनडिटर्मिनेट वैरायटी है, अनिर्धारित, ठीक है। ये कैसी है? ये अनडिटर्मिनेट वैरायटी, अनिर्धारित किस्म है। मनी मेकर जिसको कह सकते हैं, मनी मेकर, बेस्ट ऑफ ऑल वगैरह इसी की वैरायटीज है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो मनी मेकर निर्यातक किस्म है और ये अंगूर लता बेल वाली वैरायटीज है, ठीक है, बेल। फ्लेवर सेवर जिसको कह सकते हैं आपके, इसकी क्या है? ट्रांसजेनिक क्रॉप आपको दिखाई देगी, ये ध्यान रखना। एक वैरायटी है जिस आपके ये फ्लेवर सेवर, एक जिसको कह सकते हैं कंपनी 1994 1994 में कैलजिन नामक जो कंपनी है उसके द्वारा, तो 1994 में, ठीक है, 1994 में कैलजिन नामक जो संस्थान कंपनी है उसने जिसको कह सकते हैं इसकी शुरुआत की थी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बी क्या है इसका राइट आंसर। इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी भंडारण क्षमता, परिवहन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह है,
तो इसकी भंडारण क्षमता अधिक, एक तो ठीक है, इसकी भंडारण क्षमता अधिक, साथ में ही परिवहन के लिए उपयुक्त है। तो यहां पर 20 का राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, RCH1 मिर्च की किस्म कहां से विकसित हुई? वेयर हैज द RCH1 चिली वैरायटी हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम? कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर जोधपुर, कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर बीकानेर, कृषि अनुसंधान केंद्र अलवर, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अलवर, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में। तो ये आपके RCH मिर्च की, जिसको कह सकते हैं चिली की एक वैरायटी जो है, ये आपसे पूछी गई है कि ये वैरायटी कहाँ से विकसित हुई, आपको ये बताना है, बताइएगा। तो अगर देखेंगे तो कृषि अनुसंधान केंद्र मंडोर जो है आपकी, वहां से विकसित हुई है ये आपके, ठीक है, मंडोर से जिसको कह सकते हैं आपको विकसित दिखाई देगी। और साथ में ही यहीं पर अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर मिलेट्स, यहीं पर दिखाई देता है, वो भी मंडोर जोधपुर में, ठीक है। तो ए इसका क्या है, राइट आंसर। कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर, एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर बीकानेर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बीचवाल वगैरह जो होती है, वहाँ पर जो है आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, कृषि अनुसंधान केंद्र अलवर, राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र अजमेर, ये ध्यान है। तो ए इसका सही है। अगला देखो, निम्नलिखित में से मिर्च, यानी कि मिर्च में शिमला मिर्च की पीले रंग वाली वैरायटीज है, येलो रंग आपको दिखाई देता है, तो इसका मतलब विटामिन ए भी होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए येलो फ्रूट वैरायटी ऑफ चिली कैप्सिकम? अर्का अभीर, स्वीट बनाना, हंगरियन वैक्स, कैलिफोर्निया वंडर, ठीक है। स्वीट, ये जो अर्का अभीर है, इसका प्रयोग हम कैप्सेसिन एक्सट्रैक्ट के लिए कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। कैप्सेसिन एक्सट्रैक्ट के लिए क्या है, इसका प्रयोग कर लिया जाता है आपको, ठीक है। तो अर्का अभीर, स्वीट बनाना, हंगरियन वैक्स और कैलिफोर्निया। तो यहाँ पर अर्का अभीर का प्रयोग तो अपन क्या करते हैं, कैप्सेसिन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। स्वीट बनाना इसकी मीठी है, हैंगरियन वैक्स, ठीक है, तो ये आपकी कैसी है, येलो टाइप की वैरायटीज आपको दिखाई देगी शिमला मिर्च में, ठीक है। भारत में प्याज उत्पादक अग्रणी राज्य है। द लीडिंग स्टेट ऑफ ऑनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। प्याज उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है, ठीक है। तो प्याज एलियम सेपा एक बीजपत्री है। तो जैसे राजस्थान में प्याज उत्पादक जिलों की बात करें, राजस्थान में, ठीक है, तो राजस्थान में आपको क्या दिखाई देता है, राजस्थान में जैसे आपको ये दिखाई दे जाते हैं, जैसे जोधपुर है, सिक्कर है, अलवर है, अजमेर है। तो ये आपके वो राज्य हैं जो प्याज, ये वो जिले हैं जो प्याज के उत्पादन में आपको आगे की ओर नजर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत में प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है, क्योंकि यहीं पर आपके ओनियन एंड गार्लिक जो रिसर्च है वो यहीं पर है आपके। अगला देखो, चोकला भेड़ की नस्ल में प्रतिवर्ष ऊन प्राप्त होती है। द चोकला शिप ब्रीड यील्ड्स वूल पर ईयर। चोकला भेड़ अगर हम कहें तो इसे राजस्थान की मेरिनो कह देते हैं अपन, क्या कह देते हैं इसे, इसे हम राजस्थान की मेरिनो कह देते हैं, ठीक है, इसे हम राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कह देते हैं, राजस्थान की मेरिनो। ये विशिष्ट रूप से कहाँ दिखाई देती है, तो ये विशिष्ट रूप से इसका बहाव जो होता है वो शेखावाटी क्षेत्र में,
ठीक, कहाँ देखने को मिलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में। अब इसकी ऊन उत्पादन बताने की ऊन उत्पादन कितनी है, राजस्थान में से सीकर, चूरू, झुंझुनू में ये आपको दिखाई देती है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो लगभग जिसको कह सकते कितनी, मोटे मोटे रूप से 1.5 से 2.25 के आसपास। ठीक है, 1.5 से 2.5, 2.25। तो 1.5 से 2.25 के आसपास, 2.5 के आसपास इससे क्या है आपके ऊन मिलती है, ये ध्यान रखना आपको। 1.5 से 2.5 के आसपास। लेकिन ऊन कैसी मिलती है? तो गुणवत्ता युक्त ऊन जो है इससे आपसे प्राप्त होती है, ये ध्यान रखना। तो सी इसका क्या है? राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और एक आपके इसको कह सकते हैं अपन बात करते हैं तो जो मेरिनो, वो भी अच्छी क्वालिटी के ऊन के लिए जाना जाता है। साइलेज बनाने के लिए AIV प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल या एसिड का उपयोग किया जाता है? Which of the following acid and acids are used to AIV process of silage making? लैक्टिक, हाइड्रोलिक, सल्फ्यूरिक या नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। साइलेज बनाने की विधि है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, AI विर्तनेन नामक वैज्ञानिक ने इसका जो है विकास किया था, और इसके अंतर्गत किसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। अम्लीय जिसको कह सकते हैं नेचर का अम्ल का प्रयोग, तो लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है नॉर्मल जो अपन करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो साइलेज जो होता है, पहली चीज तो अपने देखें कि साइलेज होता क्या है। तो साइलेज क्या होता है? हरा चारा को हरी अवस्था में काटकर, हरा चारा को हरी अवस्था में काटकर हरा ही संरक्षित करते हैं, हरा ही संरक्षित करते हैं, ये ध्यान रखना। साइलेज को पीएच के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होता बेस्ट, तो बेस्ट होता 3.5 से लेकर के 4.2 तक। गुड जिसको कह सकते हैं वो होता है आपका 4.2 से लेकर के 4.8 तक, और जो आपकी क्या होता है लो क्वालिटी का होता है वो होता है 4.8 से ज़्यादा पीएच मान। तो यहाँ पर AI विर्तनेन की जो मेथड है साइलेज बनाने की, उसमें आपके HCl और हाइड्रोक्लोरिक जो आपके सल्फ्यूरिक एसिड है उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपके वो दूसरी प्रोसेस में आपको देखा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर B और C राइट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा है? B और C आपको दिखाई देंगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, कौन सा? B और C जो है आपको देखने को मिलेंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो राइट आंसर क्या है इसका? B और C है। अगला देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग, क्षेत्र के आधार पर डिजीज एरिया, स्पोरेडिक, एंजूटिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। तो कौन कौन सा डिजीज किसके साथ सुमेलित है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखिएगा, स्पोरेडिक की बात करें, कोई विशिष्ट रोग किसी विशिष्ट पशु तक ही सीमित रहे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब रोग पशु तक सीमित है, पशु तक सीमित, मान लीजिएगा किसी पशु में हुआ तो वह सिर्फ वहीं तक क्या है सीमित रहे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो जैसे रेबीज, जैसे पशु में कोई दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो वो वहीं उसी पशु तक आपके क्या दिखाई देगा, तो स्पोरेडिक। तो यहाँ पर क्या है? रेबीज। तो आंसर या तो ये होगा या ये, तो ये दोनों तो कट जाते हैं, ये ध्यान रखना। एक होता है एंजूटिक डिजीज की जब हम बात करते हैं, ठीक है, इसे एंडेमिक भी कहते हैं और इसे हम एंजूटिक के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान रखना। तो जो कोई स्थानीय क्षेत्र में पाया जाता है और उसका प्रकोप, तो यानी स्थानीय क्षेत्र में आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, स्थानीय क्षेत्र में हो सकता है वहां की जलवायु ऐसी हो कि वह रोग वहीं पर जिसको कह सकते हैं आपको होता है, जैसे एंथ्रेक्स है, लंगड़ी बुखार वगैरह जो आपको दिखाई देती है। ठीक है, एक जैसे आपके पास है एपिडेमिक डिजीज की हम बात करते हैं,
ठीक है। एपिडेमिक या इसे एपिजूटिक बीमारी भी कहते हैं, जो कि बड़े स्तर पर, जैसे कोई राज्य में आपके फैल गई हो, ये ध्यान रखना, कोई बड़े वृहद क्षेत्र में फैल गई हो, ठीक है। जैसे आपके इसमें आता है एक तो खुरपका और एक आती है माता, पशु माता उसे, ठीक है, ये रहा एंथ्रेक्स। तो यहाँ पर पेंडेमिक जिसको कह सकते हैं, एक वैश्विक स्तर की समस्या का सामना जिसको कह सकते हैं, पेंडेमिक जो डिजीज होती है उनमें आपको करने को मिलता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना। अब यहां से इसको देख करके आपको क्या करना था, इसका आंसर आपको लोगों को बताना था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ठीक है, तो आपको ये बताना था कहां पर। तो यहां पर देखो, स्पोरेडिक की जब हम बात करते हैं तो स्पोरेडिक में आपके रेबीज है, एंजिटी में, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो यहां पर क्या हो गया इसका राइट आंसर, आपको जो डी है वो इसका क्या दिखाई दिया, आपका राइट आंसर जो है आपको जो है डी दिखाई दे जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। अगला देखो, नमक के घोल से निम्न में से किसका प्रबंधन किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मैनेज्ड विथ साल्ट सॉल्यूशन। बाजरे का अर्घट, बाजरे का हरित बाली रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, या आपकी मटर का लीफ कर्ल डिजीज। तो लीफ कर्ल तो आती वायरस के द्वारा है। अर्घट इसे कहते हैं क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मेसिस, ठीक है, इसे कहते हैं क्लेविसेप्स क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मेसिस। बाजरे का अर्घट जो होता है उसके अंतर्गत हम 20% ब्राइन सॉल्यूशन का यूज किया जा सकता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो बाजरे का अर्घट, बाजरे की हरित बाली, इसे हम जोगिया रोग भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। फंजीसाइड है, सीड ट्रीटमेंट करके बोया जा सकता है। मूंगफली का टिक्का, तो यहाँ पर इसका बाजरे का अर्घट जो रोग है उस अर्घट रोग में हम प्रयोग कर सकते हैं आपके, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ये आपको दिखाई देगा। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 है। तो सूची 1 में क्रॉप और सूची 2 में उसकी वैरायटी, चना, मरु वरदान, मरु बहार, FTC 27, RC 101, BG 209, GNG 469 और IPF 87 और IPF 151। चौला, अरहर और मोठ आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा किसके साथ जो है सम्मिलित है, कौन किसकी वैरायटीज आपके साथ है। तो आपको वैरायटी को लेकर के बात करनी है, ठीक है। देखिएगा चना, तो चने में अगर आप देखोगे तो जैसे GNG वाली वैरायटी है वो चने में आती है, ठीक है। तो ये रहा। फिर देखिएगा चौला, तो राजस्थान चौला जिसको कह सकते हैं, आपको यहां पर एक वर्ड दिखाई दे रहा है। अरहर में देखोगे आप अगर, तो जैसे IPF, तो ये IPCH या IPF जो आपको दिखाई देता है। ये मोठ में आपको पता है, ठीक है। तो ये आपके मरु वरदान और मरु बहार। तो यहां पर 3 2 4 और 1, ठीक है। 3 2 4 1, तो यहां पर 3 2 4 1, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो सी क्या है इसका सही आंसर आपका। फिर देखिएगा, राजस्थान में बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वेयर इज द सीड स्पाइसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन राजस्थान। जोहड़बीड़ में तो आपके नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केमल, राष्ट्रीय ओस्ट अनुसंधान, तो यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर केमल है। तबीजी अजमेर में क्या है आपके पास, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज है। खेमरी धौलपुर में क्या है, तो आम उत्कृष्टता केंद्र है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आम उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। सेवर भरतपुर में बात हो चुकी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च है आपके, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, तो यहाँ पर क्या पूछा है, बीजे मसाला, ये रहा, तब बीजी अजमेर।
ठीक है, तो 20 का क्या है राइट आंसर आपका। देखिएगा, बूंद बूंद सिंचाई विधि में लीटर या प्रति घंटे पानी का डिस्चार्ज कितना होता है, डिस्चार्ज होता है। व्हाट इज द डिस्चार्ज रेट ऑफ लीटर्स पर आवर इन ड्रिप इरिगेशन मेथड। 100 लीटर्स पर आवर, 10 से 25 लीटर पर आवर, 1 से 8 लीटर पर आवर, या 12 से 16 लीटर पर आवर आपको बताना है। तो व्हाट इज द डिस्चार्ज रेट इन लीटर्स आवर इन ड्रिप इरिगेशन। तो देखिएगा, 1 से लेकर के 8 लीटर प्रति घंटे आपको दिखाई देता है, जो कि 1.5 से लेकर के 2.5 लीटर 2.5 kg आपके इसका जो वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्या है, जो प्रेशर होता है, ये ध्यान रखना आपको, ये इसका दबाव है, इजराइल से विकसित हुआ था, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस विशिष्ट प्रकार के। तो आज होली का पावन पर्व, इस होली के पावन पर्व पर आपको उत्कर्ष के आपको जो होली महोत्सव है उसमें टेस्ट सीरीज पर मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, साथ में ही 100% तक का कैशबैक जो कि आपके अकाउंट में ऐड होगा। जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिखाई देगा। इसके लिए कूपन कोड अप्लाई करना है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट होली कूपन कोड आप यूज करना नहीं भूलें। फिर देखिएगा, उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज या टेस्ट सीरीज पर पाए अप टू 90% तक का डिस्काउंट और अप टू 100% तक का कैशबैक। सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% कूपन, जो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको दिखाई देगा, इसके लिए कूपन कोड होली यूज करना होगा, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन ऑफर 22 मार्च तक है, ये ध्यान रखना आपको। लाइव स्टॉक असिस्टेंट लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2.0 बैच, तो प्राइम की फीस जो है इसमें कितनी है 3400 रुपये, स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी 2100 रुपये। लाइव स्टॉक असिस्टेंट MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो ऑफर प्राइस 800 रुपये है। लाइव स्टॉक असिस्टेंट 90 डेज का टारगेट बैच प्राइम की फीस 2100 रुपये है और स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 1400 रुपये आपको दिखाई देगी। साथ में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच प्राइम की फीस है आपकी 3900 रुपये, स्टैंडर्ड की फीस है आपके पास 2600 रुपये। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम, तो प्राइम की फीस कितनी है 4900 रुपये और स्टैंडर्ड की फीस कितनी है 3600 रुपये, ये ध्यान रखना आपको। इसके साथ ही UPSGT का जो रिकॉर्डेड जो बैच है वो ऑफर प्राइस 1200 रुपये, स्टैंडर्ड की फीस है 800 रुपये। UPSGT का MCQ बैच प्राइम की फीस है 600 रुपये आपके पास यहाँ पर और स्टैंडर्ड की फीस है 400 रुपये। इसके साथ ही जेट लाइव फ्रॉम स्टूडियो 2025 का प्राइम की फीस जो है वो 4100 रुपये है, स्टैंडर्ड की जो फीस है वो कितनी 3100 रुपये। MPPSC का स्टैंडर्ड का बैच कितने का है 2500 रुपये का। इसके साथ ही एग्रीकल्चर मास्टर पास, तो इसके लिए इस एग्रीकल्चर के मास्टर पास में एक मास्टर पास कोर्स से आप सभी कोर्सेज में क्या कर सकते हैं एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। साथ में इसमें टेस्ट सीरीज और MCQ बैच आपको बिल्कुल मिलेंगे। इसमें लाइव स्टॉक असिस्टेंट सुपरवाइजर, पशु परिचय, फूड सेफ्टी ऑफिसर, UPSGT, AOW, मेनी अदर एग्जाम्स में आपको इसकी एक्सेस मिलती है। एग्रीकल्चर मास्टर पास की जब बात करते हैं तो वैलिडिटी 6 महीने के लिए, ऑफर प्राइस इसकी कितनी है 5000 रुपये। वैलिडिटी 12 महीने के लिए तो ऑफर प्राइस इसकी 6600 रुपये है और वैलिडिटी 18 महीने की ऑफर प्राइस इसकी 7400 रुपये है। ठीक है। एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज का मास्टर पास 6 महीने की वैलिडिटी, इसकी ऑफर प्राइस 300 रुपये। 12 महीने की वैलिडिटी, इसकी ऑफर प्राइस 400 रुपये आपको नजर आएगी, ये ध्यान रखना आपको। तो ये था आज का हमारा ये सेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा, आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को उत्कर्ष परिवार की ओर से इस होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी होली। आप अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ होली को एंजॉय कीजिएगा और आप सभी के माता पिता, बड़े बुजुर्गों को और आपसे सभी के जो बड़े और आदर्श हैं उन सभी को मेरी ओर से प्रणाम। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।